नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं वेद वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आज अपने लोग एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी क्लास नहीं पढ़ा पाया था। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता होगा कि कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल में था, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा मेहमान आया हुआ था, नन्ही सी परी, मतलब बेटी हुई थी। तो जिस वजह से उसके केयर के लिए मुझे वहाँ पे रहना पड़ा था, जिस वजह से आपकी क्लास भी यूट्यूब पे नहीं हो पाई थी। आज अपने लोग फिर से नए तरीके से नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था और आज एक नया टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक का नाम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलोगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। अब सबसे पहले साधारण ब्याज, आज पढ़ने के लिए जो टॉपिक है साधारण ब्याज है। अब इसमें क्या है, क्या नहीं, क्या फैक्टर है, क्या नहीं है। देखो, सबसे पहले इसका जो नॉर्मल, सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका रहता है, देखो क्या रहता है। सबसे पहले तो इसका एक फार्मूला आता है। फार्मूला मैं पहले बता दे रहा हूँ। साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या होता है, 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या होगा, 100। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है कि कभी कभार ये इंग्लिश में लिखा होता है, तो इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, एसआई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई बराबर मूलधन को आप लिखते हो पी से। मूलधन को किससे लिखोगे, पी से। प्रिंसिपल, दर को आप लोग लिखोगे रेट से, समय को आप लोग लिखोगे टी से, डिवाइड बाई 100। यानी कि एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन कितना, 100। ठीक, याद रखिएगा, मूलधन को पी से, दर को हमेशा आर से और समय को हमेशा टी से, और ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फैक्टर आपको याद रखना है। थोड़ा थोड़ा फैक्टर क्या, समय पे ध्यान देना है ज्यादातर। समय हमेशा किस में होना चाहिए, वर्ष में। किस में होना चाहिए, वर्ष में। परंतु यदि ये माह में हुआ तो डिवाइड कितने से करोगे, 12 से करोगे। ठीक है, अगर ये दिन में हुआ, दिन में, तो डिवाइड करोगे 365 से। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको कि सबसे पहले समय हमेशा वर्ष में दिया गया होता है, लेकिन अगर माह में दिया गया हो तो डिवाइड 12 से करोगे, दिन में दिया गया तो डिवाइड 365 से करोगे। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें फैक्टर क्या होता है अलग अलग, मैं आगे और इसमें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एस आई बराबर आपका होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या, 100। ठीक है, क्लियर। लेकिन आगे चल के बाई चांस आपसे अगर पी पूछ लिया गया, मूलधन ज्ञात करिएगा, ये ब्याज का फार्मूला था, मूलधन पूछ लिया गया तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी, ठीक। ये फार्मूला एक ही होता है, बस अलग अलग जगह इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। अगर आपसे मूलधन पूछा गया तो आप ऐसे लिख सकते हो, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी। अगर आपसे दर की बात की गई तो दर क्या लिखोगे, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई क्या लिखोगे, पी इंटू क्या, टी। ठीक, पी इंटू टी लिख दोगे। अब उसके बाद अगर आपसे बाई चांस समय पूछा गया, तो समय क्या लिखोगे, समय बराबर एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई क्या लिखोगे, आर इंटू टी। नहीं, समय पूछा गया आर इंटू पी या पी इंटू आर। ठीक है, क्लियर। ये फार्मूला तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। कभी कभार इसमें मूलधन पूछेगा, कभी कभार दर पूछेगा, कभी कभार समय पूछेगा। ठीक है, ये अलग कंडीशन रहेगी। अब उसके बाद क्या है, देखो, उसके बाद आपको फैक्ट्स तैयार करने हैं। कैसे, देखिए, अगर बाई चांस इसी में बात करें, देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है आपके पास, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक, ये तो आपको हमेशा तैयार करना है, ये आपको देखना ही है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला आपको इसमें लगाना पड़ेगा, इसलिए ये तैयार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, लेकिन अब आगे चल के देखो, कभी कभी क्या होता है, जो मूलधन है, मूलधन वो निश्चित होता है। मूलधन क्या होता है, निश्चित।
अगर मूलधन निश्चित हो गया, जैसे मूलधन निश्चित हो जाता है कभी कभार, जैसे कि इतनी निश्चित धनराशि पर इतने समय का ब्याज, समय निश्चित धनराशि पर इतने समय का ब्याज, अगर मूलधन कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती, आर इंटू टी के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके समानुपाती होगा, आर इंटू टी के। ठीक, क्लियर। एक बात याद रखिएगा, कैसा, देखो अगर आगे चल के कभी भी अगर मूलधन निश्चित हो गया या मूलधन दिया गया है डायरेक्टली, सिंपल सी बात, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके बराबर होगा, आर इंटू टी के। आर मतलब दर और समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्लियर। जैसे कि अगर बाई चांस, जैसे कि कोई निश्चित धनराशि मान लीजिएगा 8,000 रुपए पर, अभी मैं लगा के बता दे रहा हूँ, 8,000 रुपए पर 5% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। अब यहां से एक बात और आपको याद रखनी है, अगर आपके पास निश्चित धनराशि है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके बराबर होगा, आर और टी के। ठीक, तो आपको क्या याद रखना, देखो 8,000 रुपए पर 5% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना था आपको। तो आपके पास मूलधन, अगर कभी भी मूलधन दिया गया, मूलधन कितना रुपया, 8,000 रुपए, ठीक, मूलधन अगर दिया गया। अब यहाँ से जो भी बातें होगी वो आपको याद करने वाली बातें होंगी। मूलधन अगर दिया गया तो हमेशा इसको 100% मानोगे, हमेशा कितना परसेंट मानोगे, 100%। अगर मूलधन कभी भी दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में अगर मूलधन कभी भी दिया गया तो हमेशा इसको 100% मानोगे। उसके बाद क्या है, अब आपको बताना है SI। चाहो तो आप फार्मूला लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। SI मैंने बताया कि अगर मूलधन निश्चित है, राशि अगर निश्चित है, ठीक, राशि अगर निश्चित है 8,000, तो ब्याज जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर इंटू टी के। आर आपके पास कितना है, 5%, समय कितना है, 6 साल, तो 5 6 30, कितना 30। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 100% की वैल्यू 8,000 है, और आपको निकालना है ब्याज SI। तो ब्याज कितना है आपके पास, 30% की वैल्यू निकालनी है आपको। डायरेक्टली कितना लिखोगे, डायरेक्टली 8,000 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 30, 0 0 काट दोगे, 8 3 2400, ठीक है, कितना ब्याज निकल आएगा, 2400। ठीक है, क्लियर। देखो कई लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं बताता हूँ दोबारा। देखो SI बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई कितना, 100, क्लियर। अगर मैंने बोला अगर राशि निश्चित है तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आर और टी के बराबर होगा, या आर और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर और टी के। यानी कि कभी भी अगर आपको मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना भी दिया गया, और दूसरी बात मैंने क्या बताया, मूलधन अगर कभी भी दिया गया तो इसे हमेशा कितना मानोगे, 100%। कितना मानोगे, 100%। ठीक है, मूलधन हमेशा 100% माना जाएगा। और अगर आपको ब्याज ही निकालना है तो ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय, दर गुणा समय, दर और समय का गुणा कर दीजिएगा, दर आपके पास जो भी हो वो आपके पास ब्याज निकल आएगा। एक तो फार्मूला आपको ये तैयार करना है इस वाले टॉपिक में, दूसरा फार्मूला आपको एक तैयार और करना है मिश्रधन। कौन सा, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस क्या, ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये तैयार करना है। अब मिश्रधन क्या होता है देखिएगा, जैसे कि मैंने किसी को राशि दी, क्या दी, राशि दी। मान लीजिएगा मैंने किसी को 5,000 रुपए दिए और ब्याज के तौर पर उसने मुझे 500 रुपए वापस कर दिए। मूलधन भी दे दिया 5,000 और 500 रुपए वापस भी कर दिए, तो मिश्रधन हो गया 5,000 प्लस 500, तो कितना हो गया, 5,500 मतलब 5500। तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो इसको बोलते हो कि अमाउंट, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जैसे आप लोग गांव क्षेत्र के हो, देहात क्षेत्र के हो, ज्यादातर मुझसे जो जुड़ते हैं छात्र वो देहात क्षेत्र के आते हैं, या नॉर्मल छात्र मुझसे जुड़ता है तो उनके लिए मैं बता दूं, मिश्रधन को आप इस टॉपिक में पहचानेंगे कैसे, इस तरीके से पहचानेंगे, हो जाता है या जाती है, या फिर और कैसे पहचानना है, हो जाएगा
हो जाएगा या हो जाएगी। अगर इस तरीके से लिख के आता है तो आप समझ लीजिएगा ये क्या दिया गया होगा, मिश्रधन दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, मिश्रधन। ठीक है, अगर इस प्रकार से दिया गया है तो समझ जाइएगा ये क्या दिया गया होगा, मिश्रधन। लेकिन उसके बाद क्या है कि मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मिश्रधन। जैसे कि मान लीजिएगा अभी आपने एक प्रश्न लिखा था पीछे, देख लीजिए पीछे, 8,000 रुपए पर 5% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक, तो आपका मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, और ब्याज कितना निकल के आया था, 30, और ब्याज और मूलधन अगर ऐड कर दोगे, मूलधन और ब्याज अगर ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन। ये 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130। कितना भाई साहब, 130। शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में बातें आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं भी फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिएगा एक सवाल के माध्यम से अगर मैं बात करूं, जैसे एक सवाल के माध्यम से अगर मैं बात करूं, 5,000 रुपए पर 6% की दर से 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक, क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, या फिर मैं बोल दूं यहाँ पे मिश्रधन क्या होगा। दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, अगर आपको कभी भी मूलधन दिया गया, देखो लगाने के लिए आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या था, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे कितना, 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 ये भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोला है कि अगर कभी भी आपको मूलधन दिया गया तो आप लिखेंगे डायरेक्टली 100% बराबर आपको कितना दिया गया है, 5,000। 100% बराबर कितना दिया गया है, 5,000। अगर आपको ब्याज की बात करता है तो ब्याज हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर और किसके, टी के। ठीक है, आर और टी के, क्लियर, आर और टी के प्रोपोर्शनल होगा। और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन भी मैंने बताया P प्लस SI। ठीक, P प्लस SI, क्लियर। अगर मैं ब्याज की बात करूं तो SI निकालेगा डायरेक्टली, SI कितना, 6 और गुणा 7, तो आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू चाहिए, 6 7 42%। 42% आपके पास कितना होगा, 5,000 बट्टे कितना, 100 इंटू कितना, 42। ठीक, 0 0 काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 20 और 1 21, कितना ब्याज निकल जाएगा, 2,100 रुपए। ठीक है, कितना, 2,100। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे कहता कि मुझे डायरेक्टली मिश्रधन चाहिए, मिश्रधन यानी कि एक ही वैल्यू चाहिए मुझे, अगर एक ही, तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, आप लिखोगे 100% बराबर आपके पास था 5,000। अगर आपको एक ही वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली मूलधन क्या, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। आगे चैप्टर में ये सीखना पड़ेगा, आगे चैप्टर में आपको लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको एक लाइन में आंसर चाहिए, 6 7 42, ये तो होता है ब्याज, दर गुणा समय होता है ब्याज, तो 6 7 42, तो डायरेक्टली आप यहाँ क्या लिखोगे, 100 प्लस 42 कितना, 142। 142 बराबर 5,000 बटे 100 इंटू कितना, 142। ठीक, 0 से 0 काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 5 एकम 5, 5 और 2 7, आपके पास आंसर आएगा कितना, 7,100। नहीं तो आप देखिएगा 5,000 आपके पास मूलधन था, आपने ब्याज निकाला 2,100, मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया 5,000 प्लस 2,100 कितना हो गया, 7,100। वही तरीका है, उसी तरीके से लगाएंगे। लेकिन मैंने ये बताया, नहीं तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पूरे चैप्टर के दौरान जो तैयार करना था वो क्या तैयार करना था, एक तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई कितना, 100। एक तो फार्मूला ये तैयार करना है, एक आपको मिश्रधन का तैयार करना है। मिश्रधन क्या होता है, P प्लस SI। और मिश्रधन पहचानोगे कैसे, मिश्रधन को पहचानोगे भाई साहब, हो जाएगा
या फिर जाएगी, जाएगी, हो जाएगा या जाएगी, या फिर हो जाता है, हो जाता है या जाती है। इस तरीके से लिखा होगा मिश्रधन, क्योंकि काफ़ी लोग दिक्कत करेंगे आगे चल के मिश्रधन पहचानने में। जैसे कि ठीक है, अभी इसका और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। और एक बात याद रखिएगा, निश्चित दरराशि है तो जो ब्याज है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर इंटू टी के, आर इंटू किसके, टी के, ठीक है, क्लियर। वो हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब इसमें ये तो मिश्रधन पहचानने का तरीका हुआ। जैसे कि मैं अगर मिश्रधन पहचानने की बात करूं, जैसे कि थोड़ा समझ भी लीजिएगा कैसे। मैं बोल रहा हूं 5,000 रुपये 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 6,000 हो जाते हैं, 6,000 हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है ये क्या हो गया, मिश्रधन, ठीक है। सॉरी लाइट चली गई थोड़ा, आइएगा देखते हैं। जैसे कि मैं भी बता रहा था आपको, क्या बता रहा था कि जैसे कि 5,000 रुपये 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 6,000 हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या दिया गया, मिश्रधन। कितना क्या दिया गया, मिश्रधन। मिश्रधन को किससे लिखोगे, ए से। ये क्या है, मूलधन। अब 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा ब्याज, ब्याज कितना मिला आपको, 1,000 रुपये। कितना रुपए, 1,000 रुपये, ठीक है। तो आपको पहचानना कैसे, अगर 5,000 रुपये थे 6,000 हो जाते हैं, तो बस ये मिश्रधन, मूलधन और ये ब्याज, क्लियर। अब जैसे कि देखिएगा फिर से, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप डायरेक्टली अगर एसआई आपको निकालना पड़े, एसआई, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर इंटू टी के प्रोपोर्शनल, ठीक। आपको जो इस टॉपिक में मेरी बातें याद रखनी है वो कौन कौन सी बातें हैं, नंबर पहली बात, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है, क्लियर, एसआई वाली। दूसरा, मिश्रधन का तरीका क्या होता है, पी प्लस एसआई। उसके बाद तीसरा, एस आई बराबर आर इंटू टी। एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, मतलब दर गुणा समय। और चौथी बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो मूलधन को आप हमेशा कितना मानोगे, 100%। मूलधन को कितना, 100%। अगर ऐसा ही पूछा जाए तो दर गुणा समय कर देना है, दर गुणा समय कर देना है, ठीक है, क्लियर। जैसे कि अगर मैं इस पे थोड़ा प्रैक्टिस बात करूं, अगर मैं इसकी प्रैक्टिस की बात करूं, जैसे मुझे ऐसा ही निकालना है तो मैं एकदम डायरेक्टली लिखूंगा। जैसे कि मान लीजिएगा मेरे पास, मैं प्रिंसिपल की कुछ लिस्ट बना दे रहा हूँ इस तरीके से। अगर मान लीजिएगा एक तरफ प्रिंसिपल है मेरा, एक तरफ दर भी दी गई है, एक तरफ आपके पास अगर समय दिया गया है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एस आई और यहाँ पे लिखूंगा ए, अमाउंट, ठीक है, क्लियर। मैं इस तरीके से एक लिस्ट बना दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मेरे पास 8,000 रुपये हैं, ठीक, दर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 8% और समय दे रहा हूँ 6 साल। कितना, 6 साल। तो एक तो आप सिंपल इंटरेस्ट बताएंगे और दूसरा आप मिश्रधन बताएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आप डायरेक्टली क्या बताओगे, सिंपल इंटरेस्ट होता है दर गुणा समय। दर गुणा समय 8×6 48, डायरेक्टली में कितने परसेंट की वैल्यू निकालोगे, 48% की, ठीक है। और अगर मिश्रधन निकालोगे तो मिश्रधन होता है, क्योंकि मूलधन को आप हमेशा कितना मान के चलोगे, 100%। मूलधन को आप 100% मान के चलोगे तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 148। कितना हो जाएगा, 148%, ठीक है, मिश्रधन, क्लियर। क्योंकि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। उसके बाद मान लीजिएगा यहाँ पे 7,000 रुपए थे, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा फिर पूरे उसमें, ठीक है, क्लियर। इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। आपको 100% बराबर लिखना है, 100% बराबर इतना। आपको अगर ब्याज पूछा गया तो ब्याज आपको लिखना है 48% डायरेक्टली। अगर मिश्रधन पूछा जाए तो 148 लिखना है, ठीक है, क्लियर। बात बाकी जैसा सवाल आएगा वैसा निकालेंगे, क्या कंडीशन आती है, कैसा नहीं आती है कंडीशन, वो सारी बातें बात की बात है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9% की दर और 8 साल लिख दूं, कितना साल, 8 साल, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 9×8 72। ब्याज कितना हो जाएगा, 72%। और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 172%, ठीक, क्योंकि मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, P प्लस एस आई, P प्लस एस आई, और एस आई क्या होता है, R और T के बराबर, ठीक है। R और T के बराबर क्या होता है,
ब्याज होता है। क्लियर? अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 10,000 रुपये, 10,000 7% की दर से 14 साल के लिए दी गई, तो आप डायरेक्टली ब्याज क्या लिखोगे? 14 सत्ते 98, 98% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप। ठीक है? क्लियर? अगर मैं मिश्रण लिखने की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? 198% की बात करूंगा मैं, डायरेक्टली 198 की बात करूंगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको चैप्टर में जो बातें होंगी वो क्लियर हो रही होंगी कि अगर मुझसे दर और समय दिया गया तो डायरेक्टली ब्याज क्या लिखोगे? दोनों का गुणा R इंटू टी। अगर मिश्रण पूछा गया तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है? क्लियर? एक और लिखे दे रहा हूं मैं आपके सामने। देखो, इन डाटा से आपको कोई मतलब नहीं, ये डाटा जो मेन रहेगा बस इतना आपको करना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 15,000 रुपए, ये डाटा तो फिक्स है इसका, लेकिन ये यूज आगे चल के होगा, चल के बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। अगर आपके सामने लिख दिया बाई चांस 15% और यहाँ पे लिख दूं मैं 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? ब्याज आपका हो जाएगा 15 दाई 150%, 150%। और मैं अगर मिश्रधन की बात करूं, मिश्रधन की, तो मिश्रधन क्या होगा आपके पास? मूलधन आप हमेशा कितना मानते हो? 100%। इस टॉपिक में मूलधन को 100% मान के चलना है। तो 100 प्लस 150 आपके पास मिश्रधन हो जाएगा कितना परसेंट? 250%। क्लियर? 250% की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप इतना समझ चुके होंगे पूरे चैप्टर में आपको कितनी बातें याद रखनी है, कितनी नहीं याद रखनी है, वो डिपेंड करेगा चैप्टर के ऊपर। ठीक है? तो बस आज अपने लोग जो आपने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर पहला क्या? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है? अब इसमें से क्या नहीं पूछा, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, वो आगे पीछे होगा। हो सकता है, देखो चार कंपोनेंट है, इसमें से 3 दिए जाएंगे, 1 पूछा जाएगा। अब कौन सा पूछा जाएगा वो डिपेंड होगा क्वेश्चन के ऊपर, कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है? क्लियर? और मिश्रधन अगर दिया जाता है तो P प्लस SI, बस इतना लगाना है। लेकिन मैंने एक बात बताई, अगर कभी भी मूलधन दिया गया तो आपको उसको हमेशा 100% मान के ही लगाना है। SI पूछा गया तो R इंटू टी के बराबर होता है वो हमेशा। ठीक है? अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन लगाऊं, क्वेश्चन में जितने भी प्रकार के सवाल बनेंगे वो आपको देखने पड़ेंगे और लगाने भी पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके 1-2 क्वेश्चन आपको दिए दे रहा हूं, क्वेश्चन के माध्यम से अपना लोग सीखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो मैं शुरुआत करता हूं पहले छोटे सवाल से। देखिएगा, एक छोटे सवाल से स्टार्ट करूंगा मैं। एक पहला सवाल, बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा सवाल। एक सवाल है आपके सामने, एक बैंक में 84,000 रुपए की राशि 15% की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए जमा होती है, कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो केवल और केवल आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज। और मैंने अभी बताया साधारण ब्याज डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होता है? R इंटू टी के, R इंटू टी के प्रोपोर्शनली होता है। और मैंने अगर ये भी बताया, अगर आपके पास मूलधन दिया गया है तो आप हमेशा इसको कितना मानोगे? 100% मानोगे। कितना परसेंट? 100%। ठीक है? लगाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, देखो, नहीं तो आप इतना भी लगा सकते हो, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है? इससे भी लगा सकते हो, लेकिन आपको एक लाइन में अगर लगाना है तो इस तरीके से लगाओगे। P कितना? 84,000 रुपये, दर कितनी? 15%। अब काफी छात्र होंगे, देखो दर हमेशा प्रतिशत में दी जाती है, कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप लोग, आगे कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा मैं। कई लोग बोलेंगे अभी दर की बताई नहीं सारी दरें। अरे दर का क्या मतलब है? इस तरीके से दर मिलेंगी तुम्हें तो लगाना ही नहीं। अभी समय हमेशा किस में होगा? वर्ष में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया समय हमेशा किस में होना चाहिए? वर्ष में। समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। माह में दिया गया तो डिवाइड 12 से करोगे, दिन में दिया गया तो डिवाइड 365 से करोगे। ठीक है? क्लियर? ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, देखो 84,000 रुपए, मतलब आपके पास सीधा सा सिंपल सा 100% बराबर, क्योंकि मूलधन दिया गया 100% बराबर 8400, क्योंकि आपसे ब्याज पूछा गया। ब्याज क्या होता है भाई साहब? ब्याज होता है दर गुणा समय। दर आपके पास थी 15%, समय था 3 साल, तो 15 तिया 45 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 45% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो क्या लिखोगे? 84,000 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना? 15 गुणा 3। देखो हो सकता है काफी छात्रों को कैलकुलेशन ना आती हो तो 15 गुणा 3 लिखे रहने दो, 15 तिया 45, जीरो से जीरो काट दीजिएगा। 15 चौके 60,
15 चौके 60, 15 अट्ठे 120, 120 और 12 126, ठीक है, गुणा कितना 3, तो 12 3 36, 3 छिक्का 18, 3 छिक्का 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, आपका सिंपल सा आंसर आएगा 37,800, ऑप्शन नंबर सी 37,800, ठीक है, क्लियर। अगर बाई चांस इसी सवाल में ये बोल देता कि मिश्र धन ज्ञात कीजिएगा, तो मिश्र धन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने अभी बताया मिश्र धन क्या होता है, ए बराबर पी प्लस एस आई, तो आप डायरेक्टली इसमें क्या लगाते, आपको 100% की वैल्यू दी गई थी 84,000, ठीक है, और आपको अगर मिश्र धन की बात करता तो मिश्र धन डायरेक्टली लिखते आप लोग कितना 15 तिया 45, तो डायरेक्टली लिखते 145 बराबर आप लिखते डायरेक्टली 84,000 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 184। ये भी आपको याद रखना है, तरीका आपको बस याद रखना है, बात बाकी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, 15 तिया 45, 145 है ये 145। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सर जी वो तरीका बढ़िया था, 145 का गुणा हम कहाँ से करेंगे, अरे भाई साहब जो करना चाहो वो करिएगा, लेकिन सवाल का आंसर आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो आप पहले ब्याज निकालिएगा, ब्याज को उसमें जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बस कैलकुलेशन। देखो कभी कभार क्या होता है कि जहाँ से जो चीज़ सिंपल लगेगी वो वहाँ से सीखनी पड़ेगी आपको, तो आप चाहे ऐसे लगाइएगा चाहे आप वैसे लगाइए, मेरा काम था बताने का, तो मैंने ये बताया अगर कभी भी प्रिंसिपल आपको दिया गया है तो उसको 100% मानना है, प्रश्न के दौरान दिया गया है तो आपको ब्याज पूछा जाए तो ब्याज होता है दर गुणा समय, दर गुणा क्या होता है समय, तो 15 तिया 45 की वैल्यू हमें चाहिए थी 45 बराबर डायरेक्टली निकाल दीजिए, ठीक, नहीं तो आप फार्मूला लगा के एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100 करिएगा तसल्ली से, और आंसर 1 नंबर का निकालिएगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे निकालिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप निकालते कैसे हैं, नहीं तो भाई साहब क्वेश्चन के दौरान काफ़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको आगे कुछ सवाल दे रहा हूं और एक एक करके अपने लोग देखो, नॉर्मली सा आज का टॉपिक ही यहीं पे रहेगा कि आपको केवल क्या करना है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, इसमें से 4 वैल्यू है, 4 में से 3 दी जाएंगी, एक आपको निकालनी है, बता दिया जैसे वैसे ही निकालना है, धीमे धीमे करके निकालोगे, एक एक लाइन में करके निकालोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्लियर। एक सवाल फिर अगला मैं आपको दे रहा हूं, सवाल 1 सेकेंड रुक जाइएगा, मैं सवाल ही एक तरफ से लगा दे रहा हूं सारे के सारे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, 8 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, क्या पूछा गया, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। देखिएगा डायरेक्टली एक लाइन में कैसे लगाएंगे इसको भी, अगर एक लाइन में लगाने की बात करोगे तो ऐसे लगाओगे, देखो आपको 100% की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 100% बराबर 8,000, अगर मूलधन दिया गया तो 8 डायरेक्टली 100% लिखोगे, ठीक है, क्लियर। आपसे ब्याज निकालेगा 8% की दर से 8 साल, तो 8 अट्ठे 64, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली आपको बचिए 64% की वैल्यू, क्या लगाओगे 8,000 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 64, ठीक है, 0 से 0 काट दीजिएगा, 8 चौके 32, 8 छिंग 48, 48 और 3 कितना हो जाए 51, यानी कि 5120, ब्याज कितना हो गया 5120, मूलधन कितना था 5,000, ब्याज कितना हो गया 5120, और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, 8,000 प्लस 5120, 8,000 प्लस 5120 इक्वल टू कितना 8 5 13,120 रुपये, 13,120 रुपये, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक है, क्लियर। शायद मेरे ख्याल से जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ चुकी होगी कि अगर देखो अगर चाहते तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, 100% दिया गया तो आप डायरेक्टली, अगर मिश्र धन पूछा गया 164 लिख सकते थे डायरेक्टली, ठीक, 164 यानी 64 ब्याज 100 प्लस 164, 100 प्लस 64, तो 164 डायरेक्टली लिखते तो 8 गुणा 164 करते तो भी यही आंसर आता 13,120, क्लियर। तो मेरे ख्याल से किसी भी छात्र को दिक्कत नहीं होगी ऐसा समझने में,
ठीक है, देखिएगा इसका आंसर आपके सामने आ गया। अब आगे के सवाल देखेंगे। देखते हैं अगले सवाल क्या कहता है। एक बात आप क्या याद रखेंगे कि मूलधन, मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है P प्लस SI। तो जो दिया गया है फार्मूला के अंतर्गत उसमें से 3 डाटा दिए जाएंगे, चौथा आपसे पूछा जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको सवाल दे रहा हूं, अब देखिएगा इसमें क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। सवाल क्या दिया था, 10% की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपए की धनराशि 4500 हो जाएगी। मैंने क्या बताया था, मिश्रधन अगर कभी भी दिया जाएगा तो क्या बोलेगा, हो जाता है या हो जाएगी या हो जाती है। इस तरीके से दिया जाएगा तो हमेशा पहचानना ये क्या दिया गया है, मिश्रधन। 4500 रुपए क्या दिया गया है, मिश्रधन। ठीक है, लगाइएगा। दस % की दर से, देखिएगा सवाल क्या कह रहा था, 10% की दर से। तो आपके इस फार्मूले PRT अपॉन 100 इक्वल टू क्या होता है, SI। अब इसमें से डायरेक्टली आपके पास 3 वैल्यू दी जाएंगी, चौथा पूछा जाएगा। पूछी क्या गई है इस बार, कितने वर्ष में। तो समय पूछा गया, समय बराबर डायरेक्टली आप क्या लोगे, SI इंटू 100 डिवाइड बाई कितना, P इंटू R, P इंटू R। ठीक है, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3500 रुपए 4500 हो गए। तो 3500 रुपए अगर 4500 हो गए हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला भाई साहब, 1000 रुपए इंटरेस्ट मिला मुझे। कितना रुपया मिला, 1000 रुपए। ठीक है, क्लियर। 3500 रुपए 4500 हो गए तो ब्याज कितना मिला, 1000। अगर मेरे पास 4000 रुपए होते, 5000 हो गए तो 1000 रुपए ब्याज। 10,000 रुपए थे, 1 लाख हो गए, 90,000 ब्याज। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो मिला वो 1000 रुपए इंटरेस्ट। ठीक है, क्या करोगे, इंटू 100। जरूरी नहीं है आप ये फार्मूला याद करिएगा, आप ये लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगा दे रहा हूं आपको बताने के लिए। ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या लिखना है, P इंटू आर। मूलधन आपके पास कितना रुपए है, 3500, और R की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू 10%। तो 1 2 3, 1 2 3 सिंपल सा काट दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, सिंपल सा निकल के आएगा। 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 वर्ष, 2 सही 6/7 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, क्लियर, 2 सही 6/7 वर्ष। नहीं तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले का प्रयोग करिएगा। कैसे, 3500 रुपए अगर 4500 हो गए तो पता है आपको 1000 रुपए ब्याज मिला मुझे। मूलधन कितना, 3500 रुपए। दर आपको निकालनी, दर आपको दी गई थी 10, समय आपको निकालना था, डिवाइड बाई कितना, 100। 0 से 0 काट दीजिएगा, 1 0 से ये 0 काट दीजिएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, समय आपका निकल के आएगा 20/7। सिंपल सा, बस तरीका आपको लगाना है, क्वेश्चन आपको लगाना, आप देखिए कैसे लगाते हो कैसे नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम क्या है, मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि बताने का फर्ज है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर। मैंने क्या बताया, बस आपको अगर मूलधन दिया गया तो इसको हमेशा 100% मानना है। अगर ब्याज दिया पूछा जाता है तो R इंटू टी करना है आपको, और मिश्रधन हमेशा क्या होता है, P प्लस SI होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, इसी से सवाल लगाने। अगला सवाल आप लगाएंगे 1 मिनट 1 सेकंड में, अगला सवाल लगाइए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 5000 रुपए के मूलधन पर कितने वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज, क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, कितना ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। मिश्रधन की बात नहीं कहा है। ठीक है, मिश्रधन की बात नहीं कह रहा है, नहीं तो आप मिश्रधन ठोंक दे। मास्टर साहब ने बोला था कि भाई साहब हो जाता है या हो जाती है, वो तो होता है मिश्रधन। तो भाई साहब मिश्रधन हमेशा मूलधन से कैसा होता है, ज्यादा। 5000 रुपए धन था, ये होता ज्यादा। ठीक, क्लियर। तो सिंपल सा आप क्या लिखोगे, आप डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन बाई 100। क्लियर। मूलधन आपके पास कितना रुपया था, 5000 रुपए था, और समय कितना दिया गया, पूछा गया है। दर आपके पास 10%, और उसका ब्याज कितना है, 2000 रुपए। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। 1 2 1 2 1 2 1 2 और 5 चौके 20,
सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा कितना वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप याद करिएगा, कुछ भी करिएगा। अरे फार्मूला से लगा लीजिएगा, अगर आपको तरीका नहीं आता है वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। फिर अगला सवाल लगाइएगा। 4500 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। इसका मतलब मिश्र धन दिया गया है, ये मिश्र धन दिया गया है, तो मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन और मिश्र धन दिया गया है, तो ब्याज कैसे निकालोगे? ब्याज होता है, देखो अभी मैंने लिखाया है A बराबर P प्लस SI। अगर SI निकालोगे ब्याज तो क्या लिखोगे? A माइनस P। मतलब अरे क्या फार्मूला लगाओ भाई साहब, पता है 4500 रुपए थे, इतने हो गए होंगे, तो सीधी सी बात ब्याज मिला होगा हमें कुछ ना कुछ। ब्याज कितना है? SI बराबर A माइनस P, बस इतना लगा दीजिएगा, लगाइएगा आंसर। कितना आ रहा भाई साहब, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑप्शन है कि नहीं है? ऑप्शन भी है, देखो इधर 4500 रुपए दिए गए थे, तो 4500 रुपए अगर 6525 हो गए हैं, 6525, तो ब्याज आपको दिख रहा होगा, 2025। कितना ब्याज भाई साहब? 2025। क्लियर, यानी कि 2025 रुपए आपको ब्याज मिला है। अच्छा 2025 रुपए आपको ब्याज मिला, तो भाई फार्मूला लगा दीजिएगा। कौन सा फार्मूला? SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ये लगा दीजिएगा, क्या दिक्कत है इसमें। 2025 बराबर 4500 इंटू आपको निकालना है दर, समय कितना दिया गया? समय दिया गया भाई साहब कितने वर्ष? 5 वर्ष। 5 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 से ये काट देगा, 5 चौके 20, 0 5 पंजे 25, और 45 निम्मा 405, तो आपका पास दर कितनी निकल जाएगी? 9%। कितनी निकल जाएगी? 9%। सिंपल सा आंसर है, सिंपल से तरीके से है, 1 नंबर का प्रश्न है, लेकिन लगा आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं आ रही किसी को भी। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, 5000 रुपए की राशि, फिर से वही मिश्र धन कितना हो जा रहा है? 6500। कितने समय में 6500 हो जाएगी? तो क्या दिया गया है? मिश्र धन दिया गया है, लगाइएगा। बस सिंपल सी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्रैक्टिस में अगर गलती है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। सवाल क्या कह रहा था आपसे? सवाल ये कह रहा था कि 5000 रुपए कितने हैं? 5000। अच्छा 5000 रुपए है आपके पास प्रिंसिपल, और कितने हो जा रहे हैं? 6500 हो जा रहे हैं। तो भाई साहब बच्चे को पता होगा कि आपको ब्याज कितना मिला भाई साहब, यहाँ पे 1500 रुपए। कितना रुपए? 1500। ठीक है, बच्चा जानता होगा, 5000 रुपए दिए थे, 6500 मिल गए, भाई साहब 1500। अब आजकल बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उन्हें भी अगर बताओ कि भाई साहब 4500 दिए गए थे, 6500 वापस मिल गए, तो भाई साहब ब्याज मिल गया तुम्हें। ठीक है, क्लियर। अब लगा दिएगा फार्मूला, SI बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। क्लियर, लिखिएगा SI 1500 रुपये में मुझे ब्याज मिला, कितने मूलधन पे? 5000 पे। समय कितना? समय दिया गया है, समय पूछा गया है, दर कितनी? 15% डिवाइड बाई 100, 0 से 0 काट दीजिएगा, 1 0 से ये 0 काट दीजिएगा, ये 15 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा, और 5 से कितनी बार? 2 बार कट जाएगा। आपका सिंपल सा आंसर आएगा कितना वर्ष? 2 वर्ष आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर आएगा, 2 वर्ष। क्लियर, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आप लगाएंगे। मैंने क्या बोला? डाटा में इस फार्मूले में 3 दिए जाएंगे, एक आपको निकालना पड़ेगा, वो कौन सा होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। लगाए अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है?
यदि किसी राशि पर 25 वर्ष के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, तो प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सवाल। दर पूछा गया है, मैंने क्या बताया था, 4 चीजें दी जाए, 4 चीजें होंगी, 4 में से 3 दी जाएंगी, एक आपको निकालनी है। वो कौन सी निकालना पड़ेगा वो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, कैसे निकालोगे वो आप जानिएगा। आ जाओ भाई साहब, देखो अब आपको थोड़ा नेट डाटा पढ़ना है। क्या डाटा है, थोड़ा सही से पढ़ो। सवाल ये कह रहा है 25 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज मूलधन का, अच्छा मूलधन कितना 8, ब्याज कितना 5। याद रखिएगा कभी भी इस प्रकार का अगर डाटा दिया गया तो याद रखिएगा ये जो पड़ोस में होता है वो सबसे नीचे वाला होता है। मूलधन का, मूलधन कितना 8, ब्याज कितना 5। तो बस आपको पता चल गया, ब्याज आपके पास है, मूलधन आपके पास है। अब जो भी पूछा जाए वो एक लाइन में। सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया 5 रुपया, मूलधन पी आपके पास कितना रुपया 8 रुपया, ठीक है क्लियर। तो दर ज्ञात करनी, तो दर बराबर डायरेक्टली आप लगा दीजिएगा SI बराबर P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100, क्लियर, ठीक लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट 5, 8, दर हमें निकालनी है। समय कितना दिया गया था भाई साहब, कितने वर्ष 25 वर्ष, ठीक है। 25 डिवाइड बाई 100, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, आर आपका सिंपल सा निकल के आएगा 5/2। 5/2 को क्या लिखोगे 2.5%, 2.5% ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है क्लियर। जो भी नए छात्र क्लास से जुड़े हैं तो कृपया करके, अगर वो ऑफलाइन मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं तो भाई साहब वीडियो को पहले से फाँक के आया करो, नहीं तो फिर दिक्कत करते तुम लोग बैच में। तुम्हें पता ही नहीं होता है कि दर कौन सी है, समय कौन सा है, और मूलधन कौन सा है, और मिश्रधन कौन सा है। इसी वजह से मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई साहब तुम्हें कि दर कौन सी होती है, समय कौन सा होता है, और 100% किसे मानोगे और दर गुणा समय को क्या मानोगे, वो अलग अलग कंडीशनें हैं। अगर ये भी सब चीज़ तुम दिक्कत कर गई तो समझ लेना फिर तुम भाई साहब, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप इनको तैयार करके आइएगा। तैयार करेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तैयार करेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। मैंने अभी बताया कि इनमें से 3-4 चीज़ों में से 3 दिए जाएंगे। अब 3 में से ये फार्मूला बस तैयार करना है। दूसरा फार्मूला आपको मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है P + SI। अगर इसमें से SI की बात करेगा, आप कई सारे टीचर होते हैं घंटे निकाल देते, अरे क्या SI बराबर क्या होता है A - P, बस खत्म। ये क्या करूँ इसमें, घंटे क्या बताऊँ, मतलब क्या है जो है। अब हाँ कई लोग होते हैं भाई साहब नए नए छात्र कि जो नहीं समझ पाते हैं, अरे ये कैसे SI A - P कहाँ से, अब बेवकूफ़ हो भाई साहब, ऐसे बस खत्म, ठीक है। 2-4 सवाल और लगा लिए, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल अच्छा सवाल है, एक बार देखिएगा। सवाल आपसे कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल ये कह रहा है, सवाल को पकड़िएगा थोड़ा जरा। सवाल ये कह रहा है कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है। अच्छा मैंने बोला कि जो पड़ोस में लिखा होता है वो होता है ये नीचे वाली वैल्यू, स्वयं की, स्वयं में राशि कितनी थी 7, वो कितनी गई 8। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास स्वयं की राशि अगर 7 थी और आपके पास हो जाती है 8 हो गई, मिश्रधन दिया गया कितना 8 थी, कितनी 7 रुपए थी, अगर 8 हो गई तो ब्याज कितना मिला भाई साहब, कितना रुपया 1 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट मिला मुझे 1 रुपया, कितना रुपया 1 रुपया, ठीक। स्वयं की, स्वयं में थी कितनी 7, वो कितनी गई 8, तो ब्याज आपको दिख रहा होगा कितना रुपया 1 रुपया। अब 1 रुपया ब्याज मिला है तो SI बराबर P × R × T डिवाइड बाई 100। आ जाओ भाई साहब, 1 रुपये ब्याज कितने पे 7 पर,
दर आपको निकालनी है। समय कितना दिया गया है, 2 साल, डिवाइड बाई 100। तो दर आपके पास सिंपल सा लिखा होगा 100/14। 100/14 को 7 और ये यहाँ कितना 5, तो 7 7 49, 7 सही 1/7%। कितना आएगा 7 से 1/7%, कितना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो देखो आज केवल मैं इतना ही लेक्चर रखूंगा क्योंकि आपको ये छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी। छोटी छोटी बातें कौन कौन सी मैंने कराई हैं, ये शुरुआती बातें। नंबर पहला, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 होता है। SI बराबर PRT/100। मूलधन को इंग्लिश में P से लिखते हो, दर को R से लिखते हो, समय को T से लिखते हो। वर्ष हमेशा होना चाहिए किसमें, समय किसमें होना चाहिए, वर्ष में। अगर माह में दिया गया तो डिवाइड 12 से करोगे, दिन में दिया गया तो डिवाइड 365 से करोगे। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, उसके बाद फिर मैंने बताया है कि यदि राशि निश्चित है, राशि अगर निश्चित है, देखो SI बराबर PRT/100 होता है, लेकिन आपको P पूछा जाए तो ये तरीका, R पूछा जाए तो ये, समय पूछा जाए तो ये। और मैंने एक छोटी सी बात बताई, SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R/T के, जो कि आप देख सकते हैं 5 6 का 30 के बराबर डायरेक्टली होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको मिश्र धन के बारे में बात करी, मिश्र धन के बारे में बात की, और मिश्र धन आपको मैंने बताया मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है A बराबर P प्लस SI होता है। ठीक है, क्लियर। और मिश्र धन को पहचानूं कैसे, हो जाता है, हो जाती है, हो जाएगा, हो जाएगी। आगे चल के गांव देहात वाले छात्रों को यहाँ पे दिक्कत आएगी समझने में, तो उनके लिए मैंने अलग से बता दिया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या बताया है, मैंने कुछ क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन आप याद रखेंगे, SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R/T के, A बराबर होता है P प्लस SI। अगर SI की बात करेगा यहाँ पे तो क्या लिखोगे, A माइनस P लिख दोगे, बस इस तरीके से। तो इस कॉन्सेप्ट को याद करिएगा, इस फार्मूले पे मैंने 8-10 सवाल लगाए, इनका आप रिवीजन करिएगा। उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में मिलेंगे जो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि कई सारे प्रकार के टाइप होंगे, कई प्रकार के टाइप बनेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। और ये एक एक लाइन वाले प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा, SI डायरेक्टली R/T के बराबर होता है, यानी कि मूलधन को हमेशा 100% मान कर चलोगे। SI पूछा गया तो R/T कर दीजिएगा। मिश्र धन क्या होगा, 100 + 42, A प्लस SI 142 मिश्र धन हो जाएगा डायरेक्टली। इस तरीके से याद रखोगे तो हो सकता है आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी, आपको फंस जाओगे क्वेश्चन में। तो मेरे ख्याल से आप इन सवालों को एक बार लगाइएगा। फार्मूला जरूर एक ही होता है, फार्मूला केवल एक रहेगा। फार्मूला कौन सा, फिर मैंने उसके बाद आपको ये चार्ट बताया होगा, चार्ट में तो मैंने डायरेक्टली खुल के बता दिया कि कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं है। ठीक है, ये भी मैंने अलग से बता दिया। लेकिन आप लोग हमेशा एक बात याद रखेंगे, फार्मूला आपको एक तैयार रखना है, तो फार्मूला एक होगा, लेकिन इसके डिफरेंट टाइप के प्रश्न इसमें बनेंगे। कभी कभार आपसे साधारण ब्याज पूछेगा, कभी कभार आपसे मूलधन पूछेगा, कभी कभार आपसे दर पूछेगा, कभी कभार आपसे समय पूछेगा। तो अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग डाटा पूछ लिया गया था, जिसके माध्यम से आपने इस सवाल को देखे होंगे, सवाल को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। ठीक है, अगर हो जाते तो और बढ़िया, नहीं होता है तो और बढ़िया, फिर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे साथियों, आज के लिए जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों।